फिर आगे तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, कोई भी व्यक्ति जो अ, इस जो दुख और सुख में दोनों में ही धीर रह सकता है, एकदम स्टेडी वो रह सकता है, उसकी उसका उस वो एलिजिबल है, वो पूरी तरीके से तैयार है मुक्ति के लिए। और यही चीज हम देखते हैं, और यही चीज जो हमारे जो ये जो चार जो आश्रम है, उसी में धीरे धीरे ये चीज के लिए तैयार किया जाता है कि हम इस स्टेज पे पहुंच जाएं। तो जो संन्यास आश्रम है, प्रैक्टिकली उसमें यही है कि वो एक्चुअली बहुत अ, एक तरीके से वो कठिन वो है आश्रम। क्यों? क्योंकि उसमें आपको अपना जो भी है उसका उसका त्याग करना है, खासकर क्योंकि हम सबका जो आसक्ति है, जिन जिन भी चीजों से आसक्ति है अपने इंद्रिय सुख के लिए, उसका त्याग त्याग करना है हमें। चाहे वो आपका घर हो, या आपकी पत्नी, आपके बच्चे हो। जो संन्यास आश्रम है, चूंकि ये वृद्ध वृद्धावस्था में लिया जाता है, तो इसलिए ये इस समय पे इन सब का त्याग कर कर और मुक्ति के मार्ग पर जाने के लिए ये आश्रम में ये सिखाया जाता है। और वही इसीलिए अर्जुन जो है वो क्षत्रिय हैं, और उन्हें अपनी ड्यूटी करने के लिए भी ये जो अपनी जो आसक्ति है, जो वो अभी दिखा रहे हैं कि ये सब मेरे परिवार जन को जन है, इनको कैसे मारूंगा मैं। तो भगवान उनको बता रहे हैं कि ये सब तो वो क्लियर किया उन्होंने कि ये सब जो है हमेशा है, और हमें केवल इसीलिए अपनी ड्यूटी करने के लिए तुम्हें ये सब की मतलब इनसे अनासक्त होना पड़ेगा। और इसीलिए जो सन्यास है, जब भगवान चैतन्य इस धरती पर आए 500 साल पहले, तो उन्होंने 24 साल की उम्र में वो सन्यास लिया। और उस समय पे उनकी पत्नी भी थी, उनकी माता भी थी, जो उन पर डिपेंडेंट थी। पर चूंकि भगवान जब आते हैं तो उनका कुछ मतलब एक पर्पस होता है, और सन्यास, उनका जो सन्यास है उसी के कारण आज हम और आप ये जो भगवत गीता पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सब उन्हीं के कारण है। तो एक हायर पर्पस के लिए सन्यास लेना, उसके लिए अपने वो रिश्ते और नातों को काटना, इस मतलब वो रिश्ते और नाते फिर उसके सामने एक तरीके से छोटे हैं। क्यों? क्योंकि आपका पर्पस इतना हाई है कि आगे आने वाले 10,000 सालों तक जो 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 जीव हैं, जो जीवात्माएं हैं, वो मुक्त होंगी भगवान के उस एक सन्यास के वो डिसीजन से। तो इसीलिए सन्यास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो सनातन धर्म में। और यही वो तरीका है कि हमें किस तरीके से ये जो भौतिक जगत है इससे मुक्त होना है। अभी बहुत सारे और इसके साथ ही प्रभुपाद ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि बट ये विम्सिकली इसको नहीं समझना चाहिए, यस यस और विम्सिकली लेने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए किसी इंसान को कि उसके सेंसेस कंट्रोल में नहीं है। यस और यस उसके बाद भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ, इसीलिए देखा जाता है कि इतनी सारी चीटिंग हो रही है इस दुनिया के अंदर धर्म और सन्यास के नाम पे। इतने सारे बाबा, इतने सारे सन्यासी, बट पता लगता है कि वो ऑल काइंड ऑफ नॉनसेंस एक्टिविटीज में संलग्न होते हैं। यस यस। तो इसीलिए इनफैक्ट कलयुग के अंदर चार चीजें जो मना की गई हैं, सन्यास भी उनमें से एक चीज है कि भाई कलयुग के लोगों के लिए, मैक्सिमम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने खुद ने सन्यास लिया, बट वो साथ में कहते हैं स्थाने स्थित श्रुतिगताम तनुवान मनोभी यह प्रयासो जितो अजितो अपि ते स्त्रीलोक्यम, कि जिस स्थान पे हो वहीं पे स्थित रह के भक्ति करो। यस वो यस बाकी को नहीं बोल रहे, उनको पता है कि नहीं कर पाएंगे ये लोग, यस यस। इसलिए भगवान खुद लीला करने के लिए इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि वो खुद इसलिए सेक्रीफाइस करते हैं जस्ट एक आइडियल स्टैंडर्ड सेट करने के लिए कि ये आइडियल है, ताकि लोगों को कम से कम पता रहे। और कलयुग के लोग जैसे चैतन्य महाप्रभु आए थे, उससे पहले उन्होंने भक्ति का मतलब बहुत ही अलग लगा लिया था, काफी सारे डेविएशन और हर चीजें थी, बट उन्होंने एक सेट कर दिया आइडियल स्टैंडर्ड कि रिनाउंसमेंट का मतलब क्या होता है। बट उसके साथ ही उन्होंने प्रेस्क्राइब जो किया लोगों के लिए, वो मास स्केल पे ये नहीं किया, यस क्योंकि यस। उनको पता है कि लोगों की स्ट्रेंथ क्या है। तो हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो कि हरे कृष्णा जो चैंटिंग है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसके साथ हम जहां भी हैं, भले ही हम फैमिली में हैं, भले ही हम स्टूडेंट हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, स्थाने स्थित श्रुतिगताम तनुवान मनोभी, उस स्थान पे रहते हुए हमें
ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं भगवान के, शिला प्रभुपाद की जो बुक्स हैं, उनके जो लेक्चर्स हैं, उनको सुनना है। ये सबसे ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट चीज है जो हम कर सकते हैं प्रैक्टिकली इस एज में। Yes. इस एज में लोगों के लिए घर छोड़ना मतलब बहुत ही रेयर, किसी आदमी के लिए 1 करोड़ में से एक के लिए, या होता है ना 0.001 ही पॉसिबल हो सकता है। मैक्सिमम लोगों के लिए ये प्रैक्टिकल और पॉसिबल नहीं है। यस यस। हाँ आप प्रभु, कुछ ऐड करना चाहेंगे? यस यस प्रभु, मैं वही कह रहा था कि एक्चुअली ये जो संन्यास है, तो जैसे जो रियलाइज सोल्स हैं, जैसे कि आचार्य, तो ये सब मुक्त आत्माएं हैं, और इनका भगवान ने इनको एक तरीके से, इनका पर्पस है कि इस जगत में क्या करना है, तो इसीलिए ये लोग इस तरह के मेजर्स लेते हैं और ये करते हैं। और पर इन्होंने कभी भी, मतलब जैसे हम प्रभुपाद जी भी कभी भी इमिटेटिंग करने के लिए नहीं कहा। प्रभुपाद जी ने यूं नहीं कहा मेरी तरीके से वो संन्यास वो ले लो। उन्होंने हमेशा इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आपको, और क्योंकि हम भी जानते हैं कि ये संन्यास से पहले 3 आश्रम और भी हैं, तो उसमें आपको अपना कृष्ण कॉन्शियसनेस स्ट्रॉन्ग करना है। और संन्यास मतलब जो जो यहाँ पे भी आगे इसमें कहा गया है कि हमें रिनाउंस्ड ऑर्डर वो, 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 वो लेना है। तो रिनाउंस्ड ऑर्डर का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ दो और सब कुछ त्याग करके वो चले जाओ। रिनाउंस का मतलब है कि आप अपने जो इंद्रिय सुख के लिए जो भी भौतिक चीजें यूज कर रहे हो, अपने इंद्रिय उसको त्याग करना। जैसे हम आचार्य की लाइफ से भी अगर वो देखें, तो उन उनका मतलब कोई भी मटेरियल लाइफ, अगर वो, जैसे हम प्रभुपाद जी का एग्जांपल वो ले लेते हैं, तो वो भी सन्यासी हैं। वो कोई सन्यासी, अगर आप वो सन्यासी स्टैंडर्ड से हम देखें, तो उनको प्लेन में ट्रेवल नहीं करना चाहिए या विदेश में नहीं जाना चाहिए, किसी भी दूर वो देश में। पर प्रभुपाद जी इसलिए जाते हैं क्योंकि वो ही इज नॉट, वो उससे अटैच नहीं है कि मेरे को प्लेन में घूमना है। जैसे हम लोगों में से कोई, आप अभी हम में से कहे कि भाई मैं आज तक कभी प्लेन में नहीं बैठा, तो मेरी प्लेन में बैठने की इच्छा है। ऐसा बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है। तो लेकिन हमारी ये इच्छा हमारे सेंस ग्रेटिफिकेशन से रूटेड है, ये हमारे सेंस ग्रेटिफिकेशन से वो निकल रही है। पर प्रभुपाद जी प्लेन प्लेन में इसलिए नहीं वो बैठे हैं क्यों कि उनको प्लेन में घूमना है। उनको प्लेन में इसलिए बैठे हैं ताकि विश्व के हर देश में, हर एक जो टाउन है वहां पे जाकर भगवान का नाम का प्रचार किया जाए। तो वो किसी भी चीज से अटैच नहीं है इस भौतिक जगत में। और ये जो सभी जो भी भौतिक प्रकृति है, इसको पूरी तरीके से भगवान जो भी उनको, मतलब जिस भी तरीके से वो भगवान ने एम्पावर किया है, वो सब कुछ भगवान की सेवा में ही लगाना चाहते हैं। और यही यही मेंटेलिटी के साथ हमें अपना लाइफ में, जिन जिन भी आश्रमों में आप हैं, उसमें यही मेंटेलिटी के साथ हमें लीड वो करना चाहिए इसको। जैसे कि भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते हैं, मानस देहो गेहो जो किचु मोर, अर्पित तो वह सब नंद किशोर। यस यस कि जो भी कुछ है, मतलब भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मेरे जो घर है, मेरे वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, उन सभी को मैं भगवान की सर्विस के लिए, भगवान का जो मिशन है उनके लिए वो सब लगे हुए हैं। तो इनफैक्ट वो जो घर है उसी को भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं वो वैकुंठ है। और उसी तरीके से हमें हर, जैसे हर्ष प्रभु ने इतने अच्छे से समझाया, जो भी हम चीज कर रहे हैं उसको हमें भगवान के जो सेवा है उनका जो कही हुई बातें उनके अंदर डाउटेल करना है। और इसी को कृष्णा कॉन्शियसनेस कहते हैं, कि हमारी कॉन्शियसनेस में कृष्णा रहे हमेशा, चाहे हम जो भी कर रहे हो। वही रियल सन्यास हम आगे भी देखेंगे, आगे के चैप्टर्स में भगवत गीता के, कि रियल सन्यास को प्रभुपाद बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करते हैं। यस। तो आज के लिए इतना ही था। श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हिताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरे हरि वो। हरे थैंक यू कृष्ण। सो मच प्रभु। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद। जय श्रीला प्रभुपाद।